गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। तो देखिए, मेरे पास आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अभी तक तो आप सबने देख ही लिया होगा कि मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करता हूँ और जो टॉपिक होता है उसी के बारे में बात करता हूँ। मैं उतनी ही बात करता हूँ जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि सबको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप सबका भी टाइम वेस्ट ना हो। अनफॉर्चुनेटली आज भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में है। उनके जो डोनर्स हैं वो उनसे सख्त नाराज हैं और वो उनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनकी जो डोनेशन है वो कहाँ जा रही है। पास्टर अनवर फजल को जो पैसे दिए गए हैं उसका कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उन पे एक घिनौना इल्ज़ाम अब लग चुका है, वो भी कत्ल का, जिसकी वजह से सारे डोनर्स जो हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं अभी। इसके अलावा पास्टर अनवर फजल के बहुत सारे जो साथी हैं या उनके पार्टनर्स हैं, जैसे कि डिफरेंट चर्चेज और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, वो सब भी पास्टर अनवर फजल से नाराज़ हैं। और जो लोग नाराज़ नहीं हैं वो पास्टर अनवर फजल से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनके साथ बात करना पसंद नहीं कर रहे इस वक्त, क्योंकि उन सबको भी पास्टर अनवर फजल पे शक है। और वो यही कहते हैं सब कि कत्ल हुआ है या नहीं हुआ इसका फैसला तो अदालत में होगा, लेकिन फिलहाल आप एक्यूज हैं यानी मुल्जिम हैं, जिसकी वजह से हम आपसे अभी दूर रहना चाहते हैं। ये पास्टर अनवर फजल के पार्टनर्स और उनके डोनर्स इन सब का कहना है। अब जो इसमें नई इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पास्टर अनवर फजल को आप सबने देखा होगा कि वो अपने साथ गार्ड्स रखते हैं, मुसल्ला गार्ड्स, ठीक है। उन सब के पास गन्स होती हैं और वो सब पास्टर अनवर फजल के साथ चल रहे होते हैं। इन सब गार्ड्स पे तनकीद हुई है। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस तो तनकीद करते ही थे, अब बाहर के मुल्कों में भी तनकीद शुरू हो चुकी है इसके बारे में। जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो चर्चेज हैं, वो सब इस पे तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा एक सेनेटर भी हैं यूएसए के, उन्होंने भी तनकीद किया पास्टर अनवर फजल पे। उन्होंने कहा है कि मैं सेनेटर होके अपने साथ मुसल्ला गार्ड नहीं रखता, तो ये पास्टर होके अपने साथ मुसल्ला गार्ड क्यों रखते हैं। और आपको तो पास्टर अनवर फजल का वो फेमस इंटरव्यू याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मुसलमान और क्रिश्चियंस बहन भाइयों की तरह रहते हैं और पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई परसिक्यूशन नहीं है और क्रिश्चियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है और पाकिस्तान में क्रिश्चियंस बड़े सेफ रह रहे हैं। तो पास्टर साहब, अगर क्रिश्चियंस इतने सेफ रह रहे हैं तो आपने अपने साथ इतने सारे मुसल्ला गार्ड क्यों रखे हुए हैं? आपको किस चीज का डर है, किस चीज का खतरा है आपको? पास्टर अनवर फजल के जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनको एक और बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और वो ये है कि 29 जून को पास्टर अनवर फजल और उनके भाई इमरान फजल और शौकत फजल, इन तीनों की इंटरम बेल की तारीख थी। अब पास्टर अनवर फजल तो अमेरिका में है, वो तो अपनी तारीख पे नहीं गए, लेकिन उनके दोनों भाई इमरान फजल और शौकत फजल वो दोनों गए उधर, एक बहुत बड़ा इज्तिमा लेके गए और वहां पे अपने साथ वो बहुत सारे मुसलमान मजहबी लीडर्स भी लेके गए, बहुत सारे जो पास्टर अनवर फजल के फॉलोअर्स थे उनको साथ लेके गए। वो वहां पे बेहुदा नारे मार रहे थे। और एक और बात भी पता लगी है, वो ये है कि डिफरेंट शहरों से वो लोगों को इकट्ठा करके लाए, उनको लालच दिया कि आपको खाना मिलेगा, देगें पकाई उनके लिए, और उनको बसों में बिठा के बसें भर भर के अदालत तक लेके आए। और उन्होंने कोशिश की कि तादाद लोगों की ज्यादा से ज्यादा हो। और वो किस लिए कर रहे थे? सिर्फ राना अंजुम याकूब की बेटी और बीवी को डराने के लिए। उनकी बेटी जो कि सिर्फ 16 साल की है और उनकी बीवी जो कि अभी बेवा हो चुकी हैं और वो बहुत गम से निडाल हैं, सिर्फ इन दोनों औरतों को ये डराने के लिए इतना बड़ा हजूम लेके अदालत में पहुंच गए। तो ये सारी बातें भी उनके डोनर्स को बहुत बुरी लगी हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये सारा पैसा आपको मिनिस्ट्री के कामों के लिए दिया जाता है और चर्च के लिए दिया जाता है, ना कि आप अपनी तारीख पे ये पैसे खर्च करें जैसे कि कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी इलेक्शन कैंपेन पे खर्च करता है। क्योंकि आप कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, आप एक मजहबी लीडर हैं, तो आप इन सारे पैसों को मिनिस्ट्री पे लगाएं, ना कि इन कामों पे लगाएं। अब देखें, पास्टर अनवर फजल का एक गार्ड है जो उनका बड़ा चहीता है, जो उनके आगे आगे चलता था, जो उनके नाम के नारे भी लगाता था। वही गार्ड जब उसकी पास्टर अनवर फजल से किसी किस्म की नाराजगी हुई तो उसने एक पास्टर अनवर फजल का सीक्रेट जाके राना अंजुम याकूब को बता दिया। और वो सीक्रेट क्या था? वो सीक्रेट यही था कि इस गार्ड को पैसे दिए जा रहे हैं पास्टर अनवर फजल की तरफ से ताकि वो राना अंजुम याकूब को कत्ल करे। और उस गार्ड का नाम है नसीम माड़ा।
उसी गार्ड की वजह से ये सारी बातें फैली, सारी वीडियोस वायरल हुई राना अंजुम याकूब की, और इसके बाद राना अंजुम याकूब को मर्डर भी कर दिया गया और अब उसका केस भी चल रहा है। और उसके बाद वही गार्ड जिसने राना अंजुम याकूब को ये बातें बताई थी, अब वो वापस पास्टर अनवर फजल के पास आ गया है और अब वो वापस उनके नारे लगाता है, वो वापस उनके साथ ही खड़ा हुआ है। और ये क्यों हुआ है? इस वजह से कि शायद इसको पैसे दे दिए गए होंगे और इसका पैसों से मुंह भर दिया गया होगा या झोली भर दी गई होगी, जिसकी वजह से अब वही गार्ड वापस पास्टर अनवर फजल के पास चला गया, वापस उनकी फेवर कर रहा है और अब कह रहा है कि मैं तो झूठ बोल रहा था। अब हमें नहीं पता कि ये उस वक्त झूठ बोल रहा था या इस वक्त झूठ बोल रहा है। अब ये जो माड़ा है इसकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। और अब ये सारी बातें पास्टर अनवर फजल के जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनको पता लग चुकी हैं। उनको ये पता लग चुका है कि माड़ा जो है वो पास्टर अनवर फजल का एक खास गार्ड है। अब इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं उन्होंने एक बात समझ ली है, वो ये है कि पास्टर अनवर फजल अपने गार्ड्स को इस्तेमाल करके उनसे नाजायज काम करवाते हैं, यानी लोगों को डराना धमकाना या इवन जान से मरवा देना। देखिए, वो लोग सारा कुछ समझते हैं, उनको सब कुछ पता है। वो लोग ऐसे ही पूरी दुनिया नहीं चला रहे, वो सिविलाइज्ड मुल्क हैं और अगर वो किसी को डोनेशन दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अंधाधुंध पैसे फेंक रहे हैं इधर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अभी भी वो पास्टर अनवर फजल और उनके भाइयों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो अपना केस खुद से तैयार करें। एक केस तो पास्टर अनवर फजल पे इधर पाकिस्तान की अदालत में हुआ है, दूसरा केस वो लोग उधर तैयार कर रहे हैं पास्टर अनवर फजल के लिए। और हो सकता है कि वो पाकिस्तान की FIA से मिलके इधर एक और केस भी करें पाकिस्तान में। और देखें, पास्टर अनवर फजल पे एक और भी तनकीद की जा रही है उनके डोनर्स की तरफ से ही। वो ये है कि पाकिस्तान में आए दिन क्रिश्चियन लड़कियां हुआ होती हैं, उनके साथ जना किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनसे शादी कर ली जाती है और सारी उम्र उनको स्लेव बना के रखा जाता है। और पास्टर अनवर फजल इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, कभी उनका केस उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश नहीं की, कभी उनके बारे में बात नहीं की, बल्कि उनसे जब पूछा भी जाता है बाहर के मुल्कों में कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो पास्टर अनवर फजल का हमेशा यही जवाब होता है कि पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कभी कभी छोटा मोटा वाकया हो जाता है जिसको बहुत बड़ा बना के पेश किया जाता है। तो पास्टर अनवर फजल साहब, ये कोई एक छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये आए दिन रोज ऐसा वाकया होता है, कभी कभी एक दिन में 2-3 वाकये होते हैं। तो रोज के हिसाब से एक वाकया हो रहा है, रोज के हिसाब से हमारी एक क्रिश्चियन बेटी अपनी इज्जत खो रही है, रोज के हिसाब से हम क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया जा रहा है पाकिस्तान में, और आप उधर बैठ के सरासर डिनाई कर देते हैं और हमेशा कह देते हैं कि उधर कुछ भी नहीं हो रहा और हम सब उधर बहन भाइयों की तरह रह रहे हैं और कोई परसिक्यूशन नहीं है। तो उनको ये भी शक है कि पास्टर अनवर फजल शायद गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं और शायद वो गवर्नमेंट का एजेंडा पूरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की किसी तरीके से बदनामी ना हो जाए, और वो क्रिश्चियंस के खिलाफ हैं और गवर्नमेंट के साथ हैं। ये पास्टर अनवर फजल के जो डोनर्स हैं वो इस टाइम पे सोच रहे हैं। तो देखें, एक मैं आपको अभी तस्वीर भी दिखाता हूँ। इस तस्वीर पे भी बहुत एतराज हो रहा है इंटरनेशनल सोसाइटी में पास्टर अनवर फजल के ऊपर, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये लोग जिनके साथ पास्टर अनवर फजल इस वक्त खड़े हैं इस तस्वीर में, यही लोग हैं जो 8 साल की बच्ची को 18 साल की बना देते हैं, जो क्रिश्चियन बच्ची को मुसलमान बना देते हैं, जो नाबालिग लड़की को बालिग बना देते हैं और उसके बाद एक सर्टिफिकेट पे लिख के दे देते हैं कि ये तो भाई मुसलमान हो गई है, और एक और सर्टिफिकेट लिख के दे देते हैं कि भाई इस 8 साल की बच्ची ने तो किसी 50 साल के बाबे से लव मैरिज कर ली है, ठीक है। और इन्हीं के सर्टिफिकेट जो हैं कोर्ट्स मानते हैं पाकिस्तान में। तो ये लोग जिनके साथ पास्टर अनवर फजल खड़े हुए हैं, ये लोग हमारी मसीही बेटियों की जिंदगियां तबाह करने के जिम्मेदार हैं। और ये इस तस्वीर में जो पास्टर अनवर फजल इनके साथ खड़े हुए हैं, इसको इंटरफेथ हार्मनी का ये बाद में नाम दे देते हैं। देखें, इंटरफेथ हार्मनी अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए, लेकिन इसका मेन मकसद ये होता है कि एक दूसरे के अकायद का एहतराम किया जाए, इसको इंटरफेथ हार्मनी कहते हैं। और ये अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरह की इंटरफेथ हार्मनी पास्टर अनवर फजल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये उनके नीचे लग के इंटरफेथ हार्मनी कर रहे हैं। इंटरफेथ हार्मनी होती है बराबरी की। इसमें पास्टर अनवर फजल को इन मौलवी हजरात के साथ डिस्कस करना चाहिए कि भाई हमारी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, आप लोग इनके लिए कुछ करें, और कभी भी आपके पास एक ऐसा केस आए तो पहले हमसे राब्ता करें। इस टाइप की डिस्कशन करनी चाहिए पास्टर अनवर फजल को। लेकिन हम सबको पता है कि इन इंटरफेथ हार्मनी की मीटिंग्स में पास्टर अनवर फजल को यह सिखाया जाता है कि बाहर जब जाओगे या कोई भी
کسی اور ملک والا تم سے کوشچن پوچھے پاکستان کے بارے میں تو ہمیشہ یہی کہنا کہ پاکستان میں تو کرسچنس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، اور ان کو سکھا دیا جاتا ہے اور یہ جا کے بول کے آ جاتے ہیں آرام سے، کیونکہ یہ اپنی قوم سے زیادہ ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں قوم سے تو ان کو اتنا بینیفٹ نہیں ہے، ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو چندہ دے دیتے ہیں، بس اتنا بینیفٹ ہے ان کو ہمارے سے۔ لیکن جو ادھر ہے، ادھر تو گورنمنٹ ہے، پوری گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پروٹوکول ملتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سارے پیسے ملتے ہیں، بہت سارے گارڈز ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہیں ان کو، اس لیے یہ گورنمنٹ کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور کرسچنز کو باہر جا کے یہ بھول جاتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ خداوند یسوع مسیح جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کو اپنا رول ماڈل رکھیں، ٹھیک ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو کوئی بھی کہیں بھی بلاتا تھا وہ چلے جاتے تھے، کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ ملتی تھی وہ بیٹھ جاتے تھے، جو ان کے سامنے کھانا آتا تھا وہ کھا پی لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، ہمبل ہو کے، ان کے بیچ میں انہی کی جیسا بن کے۔ تو دیکھیں پاکستان کے آلریڈی حالات بہت خراب ہیں آج کل، اور اوپر سے کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے مسیحی بے روزگار ہو چکے ہیں، اور اس سارے ٹائم میں ہماری جو مسیحی قوم ہے اس کو یونائٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنا چاہیے۔ تو دیکھیں آپ پاسٹر ہیں، پاسٹر کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ان کی بات مانتے ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ کو چاہیے کہ قوم کو یونائٹ کریں، نہ کہ آپ اپنے ہی قوم کے لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں اور ان کو دبانے کی کوشش کریں، وہ بھی اسلحے کے زور پہ۔ تو دیکھیں ایسی ساری چیزیں پاسٹرز کو سوٹ نہیں کرتی، تو برائے مہربانی آپ ایسا نہ کیجئے۔ تو دیکھیں آپ پاسٹر ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیں، اور رانا انجم یکو ان کی فیملی کے گھر جائیں اور ان سے صلح کریں، ان سے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ختم کریں، صلح صفائی سے کام کریں۔ اور ایک اور چھوٹی سی سجیشن ہے آپ کے لیے میرے پاس، وہ یہ ہے، تو دیکھیں یہ جو ماڑے جیسے لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، ان کو آپ اپنے پاس سے دور کر لیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا پاسٹر کے ساتھ کھڑے ہونا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ماڑا ہے یہ کس ٹائپ کا انسان ہے، تو اس لیے برائے مہربانی آپ اس کو اپنے سے دور کیجئے۔ آپ کی ریپوٹیشن آلریڈی خراب ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اور خراب ہو جائے گی، تو بہتر یہی ہے آپ اس کو اپنے پاس سے دور کریں اور رانا انجم یعقوب کی فیملی کے پاس جائیں اور ان سے صلح صفائی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ہمارا کلام سکھاتا ہے کہ ہم صلح کریں اور آپس میں باہم مل جل کے رہیں۔ جو آخر میں یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔